मैं स्पेक्स बदल के फिर आपसे बात करती हूँ। के इस्कॉन के नीचे, यानी इस्कॉन मंदिर ऊपर में है, शायद ये भाड़े पर है या कुछ एक बिल्डिंग है, तो वहाँ पे इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन का प्रोग्राम होता है। अभी यहाँ पे सिर्फ एक भक्त दिखाई दे रहे हैं। जो भी हैं उनको दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ क्योंकि मुझे इस्कॉन का जो भी प्रोग्राम है, गुरु पूजा और श्रृंगार आरती, वो आपको दिखाना है। ग्वालियर का बहुत छोटा सा इस्कॉन है, समझिए प्रीचिंग सेंटर जैसा। ये देखिए यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर लिखा हुआ है ना, इस्कॉन का लोगो देखिए, भगवान का फोटो देखिए। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर कैसे जाते हैं, रास्ता। ये जो आपको दर्शन हो रहा है, ये एंट्रेंस है, ऐसा ही है। और ये है गोविंदा, इस्कॉन का गोविंदा देखिए, ऊपर देखिए। और हम नीचे, हम चढ़ रहे हैं ऊपर। गुरु पूजा शुरू है, उसका दर्शन कराती हूँ आपको।
दौरान आप लोग बर्थडे है, हम लोग थोड़ा प्रभात फेर करके आएंगे फास्ट, जिसको चलना हो चल सकते हैं, अदरवाइज इधर बैठ के कर सकते हैं। जाम इंस्ट्रूमेंट दे दीजिए और एक दो बैनर दे सकते हैं इस वाले का, वो झंडा है ना। हरे कृष्णा। तो आपने देखा, आज हमने आपको ग्वालियर के इस्कॉन की गुरु पूजा दिखाई। ठीक है, अभी लोग जा रहे हैं प्रभात फेरी के लिए, तो तब तक हम भगवद गीता कर लेंगे। बंटी प्रजापति दंडवत प्रणाम, शशि बाला माता जी दंडवत प्रणाम, मनीषा नायक माता जी दंडवत प्रणाम, राधे साहब दंडवत प्रणाम। इनके इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं जोर जोर से। No, I will be doing Bhagavad Gita. Yes, I have to finish Bhagavad Gita course till then. Till then, they come back. मेरा क्लास है, क्लास लेना है। तो सब लोग जा रहे हैं प्रभात फेरी के लिए, का कीर्तन करेंगे और घूमेंगे सब लोग ग्वालियर में। ठीक है, तो तब तक हम भगवद गीता कर लेंगे अपना। ओके, फिर श्रृंगार आरती होगी। तो मैं यस फूल, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे फूल है, प्रभुपाद को फूल अर्पित करते हैं ना, तो मैं भी कर देती हूँ। आप लोग को प्रभात फेरी देखना है या श्रील प्रभुपाद की जय या भगवत गीता करना है? प्रभात फेरी देखना है तो मैं वो भी दिखा सकती हूँ। बोलिए, तो प्रभात फेरी देखना है यानी कि संकीर्तन में, तो फिर हमें चलना पड़ेगा और भगवत गीता नहीं हो पाएगा और रिसेप्शन में भी प्रॉब्लम आएगा लाइव टेलिंग लाइव में, क्योंकि ये बहुत घूमना होता है ना, तो इसलिए तो हम भगवत गीता कर लेते हैं। हालांकि ये लोग का म्यूजिक बहुत पावरफुल है, सब कूदेंगे नाचेंगे का। आप जा रहे हैं? नो, बट हाउ मच टाइम दे विल टेक? हाँ, दैट्स वाई। तो आई विल फिनिश माई भगवद गीता टिल देन यू कम। यू आर गोइंग? दर्शन कब खुलेगा? दर्शन प्रभु जी, दर्शन कितने बजे खुलेगा? 15 मिनट में आप लोग आ जाइएगा। 15 मिनट में, खाली 15 मिनट का प्रभात फेरी? 15 मिनट का ही है। हनुमान जी के मंदिर तक आगे। अच्छा, तो नो, बट भगवद गीता इज नेसेसरी ना, वो हम 15 मिनट भगवद गीता कर लेते हैं तब तक। तो तब दर्शन खुलने में 15 मिनट का समय है और ये लोग प्रभात फेरी करते हैं, तब तक हम क्या करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता जो रोज का है ना वो कर लेते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट के बाद खुलेगा दर्शन। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान का दर्शन है यहाँ पे। तो हमारा जो रूटीन है भगवद गीता का वो नहीं रुकना चाहिए। ललिता कुंजवासिनी माता जी दंडवत प्रणाम, सुरेखा डांगे माता जी दंडवत प्रणाम, श्यामा किंकरी माता जी दंडवत प्रणाम। तो छोटा सा मंदिर है ग्वालियर का और बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर है और यहाँ के भक्तों में बहुत उत्साह देखने को मिला। श्रवण शक्ति माता जी दंडवत प्रणाम। पर हमारे घर से जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ से 15 किलोमीटर्स है, इसीलिए मैं पहली बार आई हूँ, क्योंकि जब तक मेरे प्रभु जी को छुट्टी नहीं रहेगी आना संभव नहीं है। मुखी माता प्रणाम। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से होली मनाइए, गौर पूर्णिमा मनाइए, सब लोग उपवास करिए। कल एक प्रश्न पूछा था मेरे से जय श्री माता जी ने कि होलिका एक असुर थी तो फिर क्यों उनकी पूजा होती है? काका साहब चौगुले राम राम। तो हमने जो पता किया, यानी कि हमने सर्च किया, उससे मुझे ये पता चला
सबसे पहले अपने भगवान की को दंडवत प्रणाम। राधा कुंज बिहारी, राधा वृंदावन चंद्र, गौर निताई भगवान, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान और बालाजी भगवान, सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और सारे आचार्य वृंद को दंडवत प्रणाम, शील प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम, समस्त वैष्णव जनों को दंडवत प्रणाम। तो हमने जो सर्फिंग किया उससे हमें जो पता चला कि वास्तव में जब प्रहलाद महाराज को होलिका या सिंहिका के साथ बैठा के जलाने का प्रोग्राम बन रहा था हिरण्यकश्यप के द्वारा, तो वहाँ की जो जनता थी ना, उनको पता था कि ये प्रहलाद को मारने के लिए हो रहा है। तो सबने अग्नि माता से प्रार्थना की, सबने अपने घर पे अग्नि जलाया और अग्नि माता से प्रार्थना किया, अग्नि देवता से प्रार्थना किया कि प्रहलाद बच जाए, प्रहलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। और उनकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली, अग्नि देवता ने, और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। तो इसीलिए अग्नि की पूजा होती है वास्तव में। कहीं कहीं पर कहा जाता है कि होलिका की पूजा होती है, और होलिका एक देवी थी जो किसी कारणवश पिछले जन्म में उनको ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था, और फिर वो आसुरी खानदान में जन्म ले ली, और फिर ये सब हुआ। और एक जगह ये भी मिला है कि होलिका के एक पति थे, पति नहीं, होने वाले पति, जिससे उनका विवाह होना था, नाम भूल गई मैं वो, परंतु अपने भाई के कारण वो विवाह न करके प्रहलाद महाराज को मृत्यु दंड देने के प्रक्रिया में शामिल हो गई। परंतु वो जो राजकुमार था जिससे वो प्रेम करती थी, वो बहुत चाहता था इनको, और वो चाह रहा था कि हमारा विवाह हो। तो उस राजकुमार को बहुत दुख हुआ क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई। तो कुछ जगह ये भी कथा है। तो कुल मिलाकर जो एक रात पहले पूर्णिमा के दिन जो पूजा होती है, अग्नि देवता, सब लोग लकड़ियाँ जलाते हैं और लकड़ियाँ जला करके कुछ भी पूजा करते हैं, क्योंकि इस समय सब जगह नए नए फसल उगते हैं। थोड़े समय पहले से ही नए नए फसल उगे हैं, तो हर जगह कुछ न कुछ नया धान्य बोलते हैं ना, अनाज वो उगा होता है। तो वो सब अनाजों की को चढ़ाया जाता है जिसके यहाँ जो उगता है वो। और अग्नि देवता की यानी विष्णु भगवान की पूजा होती है। अग्नि देवता विष्णु भगवान के मुख हैं। उमाशंकर प्रभु दंडवत प्रणाम, केशवनाथ प्रभु दंडवत प्रणाम, पिंकी दंडवत प्रणाम, मोहन प्रिया माताई दंडवत प्रणाम, अचला लीला माताई दंडवत प्रणाम। तो वास्तव में विष्णु भगवान की पूजा होती है। कुछ स्थानों पर जो होलिका को देवी मानते हैं, होलिका की भी पूजा करते हैं। ये भी सोचकर पूजा करते हैं कि होलिका जल गई तो शुद्ध हो गई। पहले वो अच्छी थी, देवी थी, श्राप मिला तो बन गई असुरी खानदान में जन्म लेके असुर बन गई, और फिर उनका शुद्धिकरण हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, तो हम देवी की पूजा करते हैं। कुछ स्थानों पर ये होता है। तो मुख्यतः जो अग्नि जलाया जाता है वो है विष्णु भगवान का रूप, क्योंकि अग्नि के द्वारा विष्णु भगवान को कुछ भी अर्पित किया जाता है यज्ञ में, तो इसलिए वो विष्णु भगवान का रूप है। तो विष्णु भगवान की पूजा होती है जो कल हुई रात को पूर्णिमा के दिन, और नेक्स्ट डे खुशी में होली मनाते हैं सारे भक्तगण, जो भक्त हैं नहीं भक्त हैं, जो भी शुरू से होली मनाए जा रहे हैं। होली के बारे में मैंने आपको कल भी कुछ बताया था। आज ज़्यादा चर्चा होली की नहीं करेंगे, ठीक है। आज हम अभी भगवत गीता लेंगे, क्योंकि अभी शुरू हो जाएगा 10-15 मिनट में वो लोग वापस चले आएंगे और श्रृंगार आरती शुरू होगी। तो मैं आपको जगन्नाथ भगवान का दर्शन कराऊंगी। अभी ऑल्टर बंद है। तो हमने श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय नंबर 4 का 5वां नंबर श्लोक पढ़ा था, राइट, जिसमें भगवान कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं,
मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। तो ये हमने स्टार्ट किया था, हिमानी माते दंडवत प्रणाम, ये हमने स्टार्ट किया था। अब भगवान कैसे परम भगवान है, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद यहाँ पर 2 श्लोक कोट किए हैं। एक है ब्रह्म संहिता से, सॉरी उनको बुलाएं, ओके। तो यहाँ पे 2 श्लोक कोट किया है श्रील प्रभुपाद ने, दोनों ब्रह्म संहिता का। ओके, तो हम उसको पढ़ेंगे। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। एक ये। दूसरा, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो पहला जो श्लोक है उसमें ये बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, श्रुतिवर प्रभु दंडवत प्रणाम, कि भगवान जो हैं ये ब्रह्मा जी के द्वारा गाया गया श्लोक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने के लिए आए थे, भगवान के द्वारा भेजे गए थे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे सृष्टि करें। तो भगवान ने बोला तपस्या करो, तो उन्होंने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद भगवान ने उनको दर्शन दिया, ठीक है। तो दर्शन जब दिया तो भगवान का दर्शन पाकर ब्रह्मा जी ने एक स्तुति की, वो स्तुति है ब्रह्म संहिता, जिसमें ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के बारे में कुछ बोलते हैं। तो उसका ही ये श्लोक है जिसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन और नित्य नव यौवन युक्त हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। तो ये है एक श्लोक। ऐसे ही अनेकों श्लोक हैं ब्रह्मा जी के द्वारा गाए गए। तो ये श्लोक क्या बता रहा है कि भगवान का जो जन्म हुआ द्वापर में, भगवान कृष्ण देव की माता और वसुदेव के गर्भ से पैदा हुए, वो तो ठीक है, वो तो द्वापर में उन्होंने कुछ लीला करने के लिए जन्म लिया, परंतु वास्तव में भगवान आदि पुरुष हैं। वास्तव में भगवान क्या है? आदि पुरुष हैं, अद्वैत हैं, उनके समान और कोई नहीं है, अच्युत हैं। इस सब का अर्थ डिटेल में हम नहीं करेंगे। इन सब का अर्थ है ये कृष्ण आदि भगवान हैं, कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, कृष्ण के समान कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आदि पुरुष होने के बावजूद भी वो हमेशा किशोरावस्था में रहते हैं, ठीक है। पूजा माता जी दंडवत प्रणाम। तो हमेशा भगवान किशोरावस्था में रहते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जा रहा है? नव यौवनम च, नव यौवनम। पुराण है, पुराण यानी बहुत पुराने हैं, आदि पुरुष हैं, सबसे पुराने हैं, प्रथम पुरुष हैं, स्रोत हैं सब चीज़, परंतु रहते हैं हमेशा किशोरावस्था में। 16 वर्ष की उम्र है भगवान की। तो भगवान रहते हैं गोलोक धाम में, नित्य धाम जो है उनका। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। ये जानना ज़रूरी है, दुर्लभ क्या चीज़ है। कल मैंने एक महात्मा का, एक बहुत अच्छे गुरु का थोड़ा सा सुना था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो शेयर कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि भगवान दुर्लभ नहीं है। कौन कहता है भगवान दुर्लभ है? दुर्लभ है मनुष्य जन्म, दुर्लभ है बहुत अच्छे संत का संग, यानी आपको बहुत बड़े महात्मा, बहुत बड़े वैष्णव का दर्शन मिलना, उनका सत्संग सुनना, वो दुर्लभ है। मनुष्य जन्म प्राप्त करना वो दुर्लभ है, भगवान को प्राप्त करना दुर्लभ नहीं है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। जो वेद है ना, वैदिक ग्रंथ है, तो वेदास जो होते हैं वो पर्सोनिफाइड है, यानी कि हर वेद एक पुरुष है, या पूरे जितने वेद हैं वो एक पुरुष हैं, वो एक प्रकार के भगवान के अवतार हैं।
परंतु उनको भी भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन है, उनको भगवान मिलना बहुत कठिन है। अभी 4 वेद हैं, पर पहले एक वेद थे, पर चारों वेदों के बारे में कहा जा रहा है वेदेषु, यानी कि किसी भी वेद के द्वारा भगवान को प्राप्त करना दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। सुलभ किसको कहते हैं? जो बहुत आराम से आपको मिल जाए, सुलभ प्राप्त हो जाए बहुत आराम से, दुर्लभ बहुत कठिनाई से प्राप्त हो। ठीक है, तो वेदों को भगवान को समझना, ऋचाओं को भगवान को समझना, श्रुतियों को भगवान को समझना कठिन है, परंतु अदुर्लभम आत्मभक्तो। सरस्वती माता जी दंडवत प्रणाम। आज गौर पूर्णिमा की जय। तो आज आपकी छुट्टी है, इसलिए आपने क्लास ज्वाइन किया है। वेरी नाइस। जब जब आपको समय मिले आप कृपा करके ज्वाइन करिए क्लास। सुखदेव पंडित प्रभु दंडवत प्रणाम। अदुर्लभम आत्मभक्तो। यदि कोई भक्त बड़े प्यार से, श्रद्धा से, सच्चे हृदय से और पवित्र हृदय से, सरल भाव से भगवान को खोजता है, तो उसको प्राप्त करने में समय बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि सरलता ही सर्व प्रमुख है, भाव ही प्रमुख है, प्रेम ही प्रमुख है, जो भगवान सिखाने के लिए आए थे, या चैतन्य महाप्रभु भी सिखाने के लिए आए थे। आज तो उन्हीं का दिन है, आज है गौर पूर्णिमा। आज के ही दिन, मैं तो भूल ही गई कि उनके बारे में भी कुछ बताऊं, तो आज के दिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे नदिया में, और कहाँ? नीम के वृक्ष के नीचे। तो यदि आप मायापुर जाते हैं या कभी गए हैं, तो आपको वो जगह, वो स्थान मिलेगा, दर्शन मिलेगा वहाँ का, जहाँ पे भगवान प्रकट हुए थे। वो वृक्ष जो है नीम का, वो अभी भी है, यानी कि उस वृक्ष से दूसरा वृक्ष प्रकट हुआ है, वो वृक्ष नहीं है, ओरिजिनल वृक्ष नहीं है। और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को सची माता गोद में लेके बैठी हुई हैं, वो दर्शन भी आपको मिलेगा। तो उसी स्थान पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, और इसको प्रकट किया था जगन्नाथ दास बाबा जी ने। ये वही स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। जो भी मायापुर में भक्त हैं अभी, उन सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रदीप अग्रवाल प्रभु दंडवत प्रणाम। तो आज के दिन महाप्रभु प्रकट हुए, इसलिए बहुत उत्साह से मनाया जाता है गौड़ीय वैष्णवों के द्वारा। और यस, उनका नाम निमाई इसीलिए है क्योंकि वो नीम के वृक्ष के नीचे प्रकट हुए थे। तो मैंने ये कहा कि गौड़ीय वैष्णवों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। और समस्त मायापुर, नदिया इत्यादि जिला में जो मंदिर है, सब बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इस्कॉन तो पूरे दुनिया में है, और किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, इस्कॉन के किसी भी मंदिर में, देश विदेश, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, सब जगह भगवान गौर निताई भगवान का अभिषेक होगा, और शाम तक सबका उपवास होगा। शाम के बाद हमारे गुरु महाराज का कहना है कि जितने भी विष्णु तत्व का आविर्भाव होता है, वो जो तिथियां होती है, उस दिन अनाज नहीं खाना चाहिए, परंतु फिर भी हम लोग बहुत बार खाते हैं। जैसे रामनवमी में हमारे मंदिर में तो अनाज बनता है ना। वैसे ही कई और त्योहारों में अनाज बनता है, नित्यानंद त्रयोदशी में भी बनता है, परंतु गौर पूर्णिमा में अनाज नहीं बनता है। जिससे हो सके वो निर्जला करिए सारा दिन। सूर्यास्त होने के बाद जो अभिषेक हुआ उससे उपवास तोड़िए चरणामृत से, और भगर, साबुदाना, फल, दूध, दही जो आपको अवेलेबल हो प्रसाद के रूप में, वो ग्रहण कीजिए। तो हो जाएगा आपका आज का फेस्टिवल बहुत अच्छे से, धूमधाम से। जिसके घर में गौर निताई हैं, वो अपने अपने गौर निताई का अभिषेक कीजिए। जितने पदार्थ आप बना सकते हैं, 56 तो सब लोग नहीं बना सकते, पर जितना बना सकते हैं उतना भोग लगाइए, भगवान को फूलों से सजाइए, और भगवान की कथा सुनिए, भगवान का गुणगान कीजिए। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे चैतन्य महाप्रभु पुणे में हैं, मैं हूँ यहाँ पे, तो अभी क्या करूँ, जाने के बाद करूँगी। दिल में बहुत इच्छा हो रही है कि अरे मुझे वहाँ रहना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था, लेकिन ठीक है,
जहाँ रहते हैं वहाँ करो। तो मैं आज ग्वालियर मंदिर में हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। छोटा सा मंदिर है पर बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर है। और यहाँ मैंने देखा एक पेपर पे इन लोगों ने बहुत अच्छा लगा के रखा है मंगलाचरण। ये हमारे मंदिर में नहीं है, पुणे मंदिर में ये नहीं है। पुणे मंदिर में भी मंगलाचरण होना चाहिए। महाप्रसादे गोविंदे भी है, मंगलाचरण भी है। वहाँ पे सारी आरतियाँ हैं पर ये नहीं है। तो गौर आरती का यहाँ एक है लगा हुआ, परंतु यहाँ पे ये दोनों चीज़ें भी हैं। तो मैं ये गैड़ा मंदिर वाले जो देख रहे हैं उमाशंकर प्रभु, गैड़ा मंदिर में भी मंगलाचरण लगाइए ताकि सबको आ जाए मंगलाचरण बोलने, नहीं तो नहीं आता है सबको। और मंगलाचरण को देख देख के बोलेंगे तो फिर बाद में बोल पाएंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ का सब कुछ अच्छा है। तो हम लोग अभी यहाँ हैं, अभी तक वो लोग आए नहीं हैं, आएंगे तो हम दर्शन कराएंगे आपको। फिर हम तब तक देख रहे हैं, आज थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो दूसरा जो ब्रह्म संगीता का श्लोक है उसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए हैं, जैसे राम अवतार, नरसिंह अवतार, अनेक अवतार लिए हैं, परंतु आदि पुरुष हैं भगवान कृष्ण। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो भगवान अवतारों के रूप में भी अवतरित होते हैं और स्वयं भगवान भी अवतरित होते हैं। गोलोक धाम से भगवान स्वयं भी प्रकट होते हैं। यहाँ जब उनकी इच्छा होती है तो वो स्वयं भी प्रकट होते हैं। इस प्रकार जो द्वापर में भगवान आए थे, जो वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग में आते हैं। वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग, राइट, 28वें चतुर्युग में जो द्वापर है, तो वैवस्वत मनु जो है वो 7वें नंबर मनु है, इसलिए मुझे याद आ रही थी कि कुछ बोलना भूल गई हूँ। तो स्वयंभू मनु प्रथम मनु है और वैवस्वत मनु 7वें मनु है। तो 7वें मनु के 28वें चतुर्युग में जो द्वापर आता है उसमें जो कृष्ण आते हैं वो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, और उसके बाद ही चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु आए और चले गए, मतलब लीला करके वो अपने धाम चले गए। केशव गिरी श्याम नारायण गुरु, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो इस प्रकार परम भगवान आदि पुरुष कृष्ण अभी आए थे द्वापर में। तो इसका प्रमाण आपको शास्त्रों में मिलेगा, बहुत जगह इसका प्रमाण मिलेगा, परंतु यहाँ पर ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान अनेकों रूपों में अवतरित होते हैं, अनेकों कला और स्वयं रूप में भी आते हैं। और जैसा कि आपने देखा, हमने आपको बताया था, विलास, प्रकाश, ये सब भगवान के अलग अलग रूप हैं, तो उसमें भी आते हैं। तो अभी आ गए, लगता है संकीर्तन वाले सारे भक्तगण आ रहे हैं, तो आपको मैं दर्शन कराऊंगी अब भगवान का भी और इनका भी। ये धूमधाम करते करते आ रहे हैं। हमारा वीडियो 39 मिनट्स का हो गया, 40 मिनट्स का हो जाएगा, कोई बात नहीं, आज का वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो सब आ रहे हैं धाम धूम करते हुए। तो हम अभी ये कथा को यहीं समाप्त करते हैं, अभी उनका दर्शन कराते हुए आपको। जय
जय जय जय जय जय जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय So, this Bhagavatam class and people are trying to get हम लोग सब सुनेंगे भागवतम क्लास एंड जस्ट आफ्टर भागवतम क्लास हम हरिनाम के जाएंगे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के घर में। हरि बोल कौन चल रहे हैं जो कीर्तन करेंगे गोविंद स्टॉल का दर्शन करो। यहाँ जो स्टॉल है कौन कौन जाएगा अपना नाम ले। यह है स्टॉल। क्या रोजी कुर्ता आराम से नजदीक से शीला प्रभुपाद का दर्शन कीजिए। ये है भगवान के ऑल्टर का रूम, परंतु भी बंद है, अभी तक नहीं खुला है। इनकी कुछ तैयारी वगैरह चल रही है शायद। जीवनाच्या वाटेवर राधे 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 प्रभु। तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ अभी, क्योंकि वेट कर रही हूँ भगवान के दर्शन के खुलने का। और आपको मैंने करीब करीब दर्शन करा दिया है। किचन है, किचन में नहीं जा सकती हूँ मैं। प्रभु जी कब खुलेगा दर्शन? बस खुलने वाला है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसके बाद दर्शन मिलेगा हमको। इसके बाद ये लोग का भागवतम होगा, फिर हम निकल जाएंगे। होली का दिन है और रास्ते में पता नहीं क्या क्या तो कितनी भीड़ होगी, कहाँ कलर डाल देंगे लोग पता नहीं, इसीलिए मुझे निकलना पड़ेगा। तुलसी माता का दर्शन, ये तुलसी माता का वस्त्र होता है, सबको पहनाना चाहिए वस्त्र। देखिए जो भक्त है वो तो पहनाते हैं, जो बिल्कुल नए हैं वो भी ध्यान दे दीजिए। तुलसी माता को वस्त्र पहनाना होता है। पूजा की थाली है, जो पूजा कर चुके हैं, गुरु पूजा उसकी उनकी थाली है। और बाबा तुमले राधे 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 प्रभु केशव गिरी श्याम नारायण हरे कृष्णा। तो इंतज़ार का समय चल रहा है। इंतज़ार के समय क्या करना चाहिए बताइए। मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ ताकि आप बोर नहीं हो। ये है मोर पंख, इसको कहते हैं। इसके नीचे है चंवर, ये हमारे घर में भी होता है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी चर्चा भी की है। ये सारे फूल हैं, बहुत सारे फूल देख रहे हैं आप। फूलों के पेटल्स को तोड़ के रखा है इसका। तो जब अभिषेक होगा ना गौरनिताई का, तो गौरनिताई का जब अभिषेक होगा तो इस फूलों से भी अभिषेक होता है बाद में ना। 60 अब दर्शन खुलेगा। श्रृंगार आरती बजाएंगे ये लोग। गोविंदम आदि पुरुषम बजेगा अभी। बहुत सुंदर दर्शन है, मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। जब पर्दा से निकल के बाहर वो आते हैं तो मुझे थोड़ा सा दिखाई देता है। बड़े बड़े जगन्नाथ भगवान हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े जगन्नाथ भगवान हैं। तो आपको दर्शन कराएं। पूरी तैयारी चल रही है। भगवान का इंतजार करना चाहिए।
माला लटक रहा है। ये सब व्यवस्था मंदिर में बना के रखते हैं इस्कॉन वाले, क्योंकि सब चैटिंग करने आते हैं, फिर सबका माला रखना होता है, फिर उसके बाद सेवा करते हैं। कुछ भक्त किचन में सेवा कर रहे हैं, बहुत ज़ोर से इन लोगों ने पंखा चलाया है पानी को। और फेस्टिवल के दिन कभी कभी समय जो है थोड़ा चेंज हो जाता है। हाँ चलो, पंखा बंद हो गया तो अभी आवाज़ नहीं आएगी, मुझे लगा कि पंखे की आवाज़ से। हाँ शंख बजेगा, अभी दर्शन करिए, अभी दर्शन करिए मैम।